इसमें हम लोग 4.3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 12 सारणी का क्वेश्चन है। करें कि सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर माना चाहे लिख सकते हैं कि दिया है, दो गो बिंदु दिया है। एक ए बिंदु दिया गया है कितना 1, 2 और एक बी बिंदु मान लीजिए कि 3 और 6। लेकिन एक तीसरा बिंदु हम लोग का नहीं दिया है। इसमें 3 गो बिंदु हम लोग को लाना है जी। त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके, तो सारणिक का प्रयोग करके इतना और इतना मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक और बिंदु होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तीसरा बिंदु हम मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि माना एक सी बिंदु मान लीजिए x कॉमा कितना y। इसलिए हम x कॉमा y यहाँ पर तीसरा बिंदु माने हैं। क्योंकि समीकरण में जनरली आप लोग क्या देखते हैं, x और y होता है। तो एक सी बिंदु मान लिए, चूंकि 2 बिंदु दिया है। अभी तक मैं जितना क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें कि 3 बिंदु दिया रहता था, लेकिन अभी क्या है कि 2 बिंदु दिया है। तो 2 बिंदु है तो एक तीसरा बिंदु का करिए, अपना मर्जी से मान लीजिए। तो इसमें कह रहे हैं कि सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो अब यहाँ पर बिंदु है ए और एक बिंदु हम लोग का बी मान लिए। अब ए बिंदु है 1 और 2, एक बी बिंदु है 3 और 6। इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये रेखा है, ये रेखा हुआ। तो इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग को ज्ञात करना था। तो एक और बिंदु हम लोग का मान लिए, यहाँ पर एक सी बिंदु मान लिए x, y। तब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होता है 1/2 x1, x2, x3, y1, y2 और y3। ये आपका 1, 1 हो जाएगा। इसमें क्या करिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लिखेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें 0 होगा। अब क्यों 0 होगा? चूंकि हम लोग का ये कह रहा है कि रेखा की बात कह रहा है। तो जब कोई बिंदु, तीनों बिंदु एक रेखा पर हो तो उसको क्या कहेंगे, वो संरेख है। और संरेख में आप लोग क्या बताए थे कि संरेख क्या होता है? हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। बात समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक हम लोग दिया गया है कि एक बिंदु ए दिया है, दूसरा बिंदु बी दिया है, एक बिंदु का कर लीजिए सी एक मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि समीकरण का प्रयोग, सारणिकों का प्रयोग करके इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का क्या करना है। तो यहाँ रेखा की बात कह रहा है। तो रेखा जो है त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर रेखा है। यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर का है, रेखा पर स्थित है। तो जब कोई बिंदु रेखा पर स्थित हो तो उस स्थिति में उसका एरिया जब निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0। चूंकि वो संरेख है, संरेख है तभी वो एक ही रेखा पर है। और जब उस रेखा का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? चूंकि ये रेखा पर स्थित है। जब ये रेखा पर स्थित है तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 0 रख दिए हैं। उसके बाद 1/2 हो गया। अब यहाँ पर x1 का मान यहाँ कितना हो गया 1, 3 और क्या हो गया x हो गया। एक 3x है ना, और y1, y2, y3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 6 और कितना y। ये आपका 1, 1, 1 आ गया। तो ये 1/2 अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। नहीं 0 हो सकता है, क्योंकि ये डिवाइड में है, मल्टीपल में हो चाहे डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि मल्टीपल के रूप में है। इधर आएगा तो मान के चलिए 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब इसका मान हम लोग निकालेंगे किसके द्वारा, किसी के द्वारा निकालेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम R1 के द्वारा हम लोग निकालेंगे, तो R1 के द्वारा ही निकालते हैं। तो कितना हो सकता है
ये 1 रखेंगे, 1 के पहले किसका चिन्ह होगा, प्लस का होगा, ये कैंसिल 6 1 y और 1 हो गया। यहाँ पर 2 रखेंगे, इसके पहले निगेटिव, ये कैंसिल, तो 3 1 x 1 हो जाएगा, ये 1 है। अब यहाँ पर ये कैंसिल 3 6 और x क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये 0 हो गया इज इक्वल टू, ये 1 है, ये प्रथम विकर्ण का गुणन, तो कितना हो गया 6, अब माइनस में हम लोग का यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा, माइनस में ये 2 हो गया, तो 3 माइनस क्या हुआ, 3 माइनस यहाँ पर x आ गया, और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर 1 रखेंगे, तो ये हो सकता है 3y माइनस में कितना 6x, चूंकि प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना, तो ये 0 बराबर आपका हो गया। 1 में इतना से गुना कीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 अब प्लस में कितना 2 है, 1 से गुना करेंगे तो 3y माइनस कितना हो गया 6x हो गया। तो ये 0 बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस में 6 प्लस में 6 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बच गया कितना, माइनस में 6x प्लस में 2x है, तो यहाँ पर माइनस में हम लोग का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इसको तुलना करेंगे तो प्लस में यहाँ पर 2y हो जाएगा। अब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, माइनस में 4x अब प्लस में 2y बराबर कितना, टोटल राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में हम लोग ला दिए, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसमें -2 कॉमन निकाल सकते हैं, ये भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। तो -2 कॉमन निकालेंगे तो ये 2x बच जाएगा, यहाँ माइनस क्या बच जाएगा y बच जाएगा ना बाबू। देखिए तो इसमें क्या है कि 2 हम लोग कॉमन निकाल दिए तो ये 2x बचेगा ना, यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इस -2 को उधर भेजेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इतना बराबर कितना 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई ये भी आंसर लिख सकता है, या इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, या इतना भी लिख सकते हैं आंसर की, या y बराबर कितना 2x, ये भी आंसर हो जाएगा। यानी ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप आंसर देख लीजिए कि क्या दिया है, बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में शीर्ष दिया है, सबका शीर्ष दिया हुआ है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 35 दिया है ना बाबू। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1, और स्टार्टिंग में हम क्या डाल दे रहे हैं 1/2, ये ना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 35। नहीं समझ में आया ना भाई, समझ में आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का यही क्या होता है, फार्मूला होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अब हम लोग 1/2 को क्या करते हैं, राइट में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 70, ये 2 डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीपल होगा। सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। x1 का वैल्यू कितना है बाबू बोलो। हाँ है, देख लीजिए x1 का वैल्यू कितना है, जोर से बोलो। हाँ बोलो x2 का, हाँ और k। चलो बाबू y1 का वैल्यू बोलो, y1 का -6 बोलो 4, y3 का बोलो 4, यहाँ 1 1 1 है। नहीं समझ पा रहे हो, क्या कर रहे हो, गाल पर कभी हाथ रख रहे हो कभी इधर, तो कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे। ये 2 से डिवाइड है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल होगा, 35 दूना क्या हो गया 70 हो गया। अब यहाँ से इसका मान हम लोग निकालेंगे, तो हम किसी भी रो अथवा कॉलम के द्वारा इसका मान निकालेंगे तो वैल्यू में किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। तो बाई हम लोग R1 के द्वारा मान निकालते हैं, इसका मान जो निकालते हैं बाई R1 के द्वारा निकालते हैं। चलो गाल पर हाथ मत रखो, यहाँ पर बोलो क्या लिखें, R1 के द्वारा मान निकालना है +2, फिर हम इस तरह से देंगे। हाँ बोलो 4 1 4 1। हाँ पहले R1 में बोलना है, उसके बाद R2 में बोलना है। उसके बाद क्या लिखे -6 लिखे, -6 के पहले किसका चिन्ह माइनस का, ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना 5 1 ये 1, ठीक है। उसके बाद 1 के पहले किसका चिन्ह प्लस का, ये
तो 5 4 k और 4 होगा ना। 5 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 70। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 2 हुआ, प्रथम विकर्ण का गुना माइनस, तो 4 माइनस कितना हो गया 4 हो गया। अब माइनस गुना माइनस का हुआ प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 5 और माइनस कितना k, फिर प्लस में कितना हुआ 1 हो गया, ये 20 हो जाएगा ना। 20 माइनस कितना 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 70। तो ये हो जाएगा 2 गुना कितना हो गया 0। नहीं समझ में आया। 4 में से 4 लेस किए तो 0 हो गया। ये 6 से गुना कीजिए तो 30 माइनस कितना 6k, और 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस में 70। तो अब ये तो 0 हो जाएगा ना गुना करेंगे तो 30 और 20 कितना हो गया यहाँ पर 50 हो गया। उसके बाद माइनस 6 माइनस में 10 हो जाएगा, यहाँ पर k हो जाएगा बराबर प्लस माइनस 70। अब जाकर लिखेंगे 50 माइनस 10 के बराबर प्लस माइनस 70। तो 2 को केस लेकर चलते हैं, एगो धनात्मक है एगो ऋणात्मक। तो केस 1 में हम लेकर चलेंगे, केस 1 में लेकर चलेंगे हम लोग प्लस चिन्ह, ठीक है ना। तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे तो 50 माइनस 10 के बराबर में 70। तो अब हो जाएगा माइनस में 10 के बराबर 70 माइनस 50, यानी कि माइनस में 10 के बराबर कितना 20। तो 10 के बराबर हो जाएगा माइनस में 20 हो जाएगा ना, माइनस उधर ले जाए तो के बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 2। हो सकता है ना बाबू माइनस में 2 के का मान, क्योंकि 10 से उधर गुना में है तो भाग में हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर कि केस 2 में, केस 2 में बाबू, केस 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग माइनस का चिन्ह यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे तो 50 माइनस में 10k इज इक्वल टू माइनस में 20। तो माइनस में 10k इज इक्वल टू माइनस 20 और ये माइनस 50 हो जाएगा। तो माइनस में 10k बराबर 120 हो जाएगा। माइनस 70 और माइनस 50 माइनस में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। माइनस से माइनस का हो जाएगा कट कर जाएगा। तो 10 के बराबर 120 हो गया। तो k बराबर हो जाएगा 120 बटा में कितना 10। तो 0 से 0 का हो जाएगा कट जाएगा। तो k का मान जो हो जाएगा 12, 1 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। यानी k का 2 गो मान आ गया। एगो मान आ गया माइनस में 2 और एगो आ गया का प्लस में हम लोग का कितना प्लस में 12। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर डी है, सी लिखा गया है, डी होगा। आप नीचे कीजिए, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है ठीक है ना डी, इसलिए कि यहाँ पर प्लस में 12 आ गया है, के का मान माइनस में 2। तो ए बी सी डी कर दिया है। तो आपको सोचना है कि कौन सा इसमें क्या है सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है डी नंबर। तो आप लोग नोट कीजिए, ठीक है।